हेलो फ्रेंड्स, जागो इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 10 है। जो लोग मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हो, मेरे चैनल में जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिजिटल सम मैथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी डिजिटल सम मेथड क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको अभी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जो भी नंबरों को हम सम करेंगे उसका जहां जहां 9 आएगा उसको हम उस 9 को हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है, वो कैसे, देखो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। 6 + 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब 10 को और प्लस 1 + 0 करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब देखो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 2 और 3 बचा है। 2 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन। देखो 4 + 5 कितना होता है, ये होता है 9 होता है। ठीक है, और 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है, तो ये भी स्किप हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, प्लस और क्या बचा यहाँ पे, 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, ये भी स्किप हो गया। और 6 + 7 कितना होता है, ये 13 हो जाएगा। ये 13 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। तो हमें मिला क्या, हमको मिला है 1 + 5 - 0 + 4। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको, देखो 1 + 5 करें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -0 + 4। 6 - 0 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 0 लिखेंगे तो और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिला, फाइनल आंसर हमको 1 मिला है। तो ये जो ऑप्शन है ना, उसमें भी हम देखेंगे कि किस में 1 आ रहा है। जिसमें 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, तो ये भी स्किप हो जाएगा, और 9 तो ऑलरेडी स्किप हो जाएगा। ये क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 7 कितना होता है, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 7 लिखेंगे, इजिकल टू 8 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी है। 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 8 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हैं 18 को और क्या लिखेंगे, 1 + 8 लिखेंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 आ जाएगा। 9 आया मतलब ये भी स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है, वो कैसे, देखो 9 + 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 9 लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 0 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमने क्या किया है, डिजिटल सम मेथड यूज करके आंसर लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन ये 9 को ही क्यों स्किप करेंगे और 9 को ही क्यों डिजिटल सम मेथड से यूज किए हैं, वो मैं अब बताऊंगा। देखो नेक्स्ट है डिजिटल सम मेथड। ठीक है, डिजिटल सम मेथड को क्या कहा जाता है, नंबरों का सम कहा जाता है, सम ऑफ डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको साइक्लिसिटी ऑफ 9 कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो आगे, देखो ये एक टेबल है, 1 से लेके एक नंबरों का एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये 1 से 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। 9 के बाद ये सब ऐसा नंबर बना हुआ है, सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, 36 के बाद भी ये आगे चलता ही जाएगा, राइट ना। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो मान ली जाए कि 1 की वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 ले लिया हूँ मैं। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट बोलेंगे ना, तो नंबरों का सम करेंगे। तो देखो 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 + 0 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 19 है, 19 को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 9 करेंगे तब 10 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, अब 28 है, 28 को हम 2 + 8 करेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 वाले रेशो में क्या है, 1 आया, लेकिन उसके बाद ही सारे नंबर क्या है, 1 ही 1 आया। अब 2 का देखते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, 2 है ये, है ना, सपोज। अब यहाँ क्या 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है।
ठीक है, सम देखो ना ये वाला लाइन, ठीक है। 20 को 2 प्लस 0 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा यहाँ भी, ठीक है। 29 है, 29 को अगर हम 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को और क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब देखो ये थर्ड लाइन, ठीक है। 3 को हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है। और 12 है तो 1 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। और 30 को 3 प्लस 0 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में ओवरऑल ऐसे ही चलता जाएगा। देखो 8 में देखते हैं, अब 8 का 8 होगा, ठीक है। 17 को क्या लिख सकते, 1 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। 26 को 2 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। और 3 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये क्या चल रहा है, नंबरों का सम चल रहा है। लेकिन 9 एक ऐसा नंबर है, देखो यहाँ 9 तो है, ठीक है, यहाँ भी 9 आया। 1 प्लस 8 करेंगे, यहाँ भी 9 आया। 2 प्लस 7 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 आया। और 3 प्लस 6 करेंगे, यहाँ भी 9 होगा। लेकिन 9 के केस में क्या हो रहा है, नंबरों का मल्टीपल हो रहा है। 9 इंटू 2 कितना हो रहा है, 18 होता है। 9 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे, और कंटिन्यू जो भी नंबर लेंगे आगे तो ये 9 का ही टेबल चलता जाएगा, इसलिए साइक्लिसिटी ऑफ 9 कहते हैं। और जहाँ जहाँ 9 आएगा उसको हम 9 को स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो डिजिटल सम मेथड और क्या करता है, ये एडिशन में भी काम आता है, सब्ट्रैक्शन में भी काम आता है, और मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। वो कैसे, देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं एडिशन का। देखो 13 प्लस 12 है इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 13 को और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस 12 को और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लिखेंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और 4 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इजिकल टू क्या है, 25 है। 25 को 2 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, 7 इजिकल टू 7 मिला, यानी क्या हुआ, LHS इजिकल टू RHS मिल गया, ठीक है। तो ये एडिशन में भी काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 88 माइनस 13 इजिकल टू 75 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 88 को हम क्या करेंगे, जैसे 8 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 6 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये क्या है, 13 है। 13 को और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 लिखेंगे, 1 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 करेंगे, माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ। अब देखो 75 है, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 5 लिखेंगे, 7 प्लस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 को और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 इजिकल टू 3। तो LHS इजिकल टू RHS दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखो फॉर एग्जांपल से समझते हैं, 15 इंटू 13 इजिकल टू 195। ये हो 15 को और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ इंटू है तो इंटू का साइन है। अब 13 को और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ना 6 इंटू 4 है तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 इजिकल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 195 है। 195 में क्या लिखेंगे हम, देखो जहाँ 9 होगा तो हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा, 1 प्लस 5 बचा इसमें, तो कितना हुआ, ये हो गया 6। तो यहाँ भी क्या है, इजिकल टू 6 आ गया। तो LHS इजिकल टू RHS हो गया, ठीक है, दोनों सेम सेम है। तो डिजिटल सम मेथड से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों फॉर्मेट में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।